Hello dear students, today we will discuss about the Mine Act 1952. First I am introducing myself. My name is Sagar Kumar Gurai. I am third year mining engineering student in Government Polytechnic Kodarma. Now we are going to discuss about the Mine Act 1952. What are the objective of Mine Act 1952? To regulate labor and ensure safety, health and welfare in mines. These are the objective of Mine Act 1952. To regulate labor and ensure safety, health and welfare in mines. Next point is scope. Applies to the whole of India. ये पूरे ऑल इंडिया में अप्लाई होता है. कवर ऑल टाइप ऑफ माइंस इंक्लूडिंग ओपन कास्ट एंड अंडरग्राउंड. ये पूरे भारतवर्ष में जितने भी ओपन कास्ट माइंस है और अंडरग्राउंड माइंस है, चाहे वो कोल माइंस हो या फिर नॉन कोल माइंस हो या फिर मेटल माइंस हो, ये सब जगह अप्लाई होता है. की डेफिनेशंस. डिफाइंड टर्म लाइक माइन मैनेजर, ऑनर, इंस्पेक्टर, एडल्ट, reportable injury, etc. Okay. The next and another point is a mine includes any excavation for mineral extraction and related operations. Understand? Authorities under the act. इसके अंदर क्या क्या authorities आता है? चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर्स आर अपॉइंटेड फॉर इन्फोर्समेंट. इसमें क्या क्या होते हैं? इन्फोर्समेंट के लिए चीफ इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को अपॉइंटमेंट किया जाता है. सर्टिफाइंग सर्जन्स एसिस मेडिकल फिटनेस ऑफ वर्कर. सर्टिफाइंग सर्जन्स भी अपॉइंटेड किए जाते हैं. किसके लिए? फिटनेस ऑफ वर्कर्स, वर्कर्स के फिटनेस के लिए. ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, चलिए देखते हैं. Owner, agents and manager are accountable for complaints. Manager, owner and managers are accountable for complaints. Manager must have prescribed qualification and responsible for daily operations. ओके, मतलब क्या होता है? मैनेजर को एक क्वालिफाइड आदमी होना चाहिए जिसके पास वो हर पर डे का ऑपरेशन का रिस्पॉन्सिबल होता है. पर डे का ऑपरेशन के लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है. सेफ्टी प्रोविजंस क्या है? इंस्पेक्टर कैन इंस्पेक्ट माइंस एनी टाइम एंड इशूज प्रोहिबिशन ऑर्डर इन अनसेफ कंडीशन. क्या इसका मतलब क्या बता रहा है? इंस्पेक्टर जो होता है वो कभी भी माइन को इंस्पेक्ट कर सकता है, किसी भी टाइम कर सकता है, और वो अनसेफ कंडीशन में काम को रोक भी सकता है. मैंडेटरी नोटिफिकेशन एंड इंक्वायरी इनटू सीरियस एक्सीडेंट. अंडरस्टैंड? प्रोहिबिशन फॉर ऑक्यूपेशनल हेल्थ सर्वे एंड मेडिकल केयर. दिस इज द थर्ड पॉइंट. एम्प्लॉयमेंट रिस्ट्रिक्शंस क्या है? वुमेन नॉट अलाउड अंडरग्राउंड, रिस्ट्रिक्टेड अबव ग्राउंड. खदान में जो होता है अंडरग्राउंड माइंस में, वुमेन्स आर नॉट अलाउड, रिस्ट्रिक्टेड अबव ग्राउंड. वे लोग ऊपर की खदान में, सतही खदान में अलाउड होते हैं. चिल्ड्रेन बिलो 18 प्रोहिबिटेड फ्रॉम वर्किंग इन माइंस विथ एक्सपेक्टेशन फॉर अप्रेंटिसेस ओवर 16. बच्चे जो होते हैं जो 18 वर्ष के नीचे होते हैं वो माइंस में काम करने के लिए अलाउ नहीं होते हैं. कुछ किशोर जो 16 साल में अप्रेंटिसेस करते हैं उनको छोड़कर. लिमिट्स वर्किंग आवर्स 9 आवर पर डे अबव ग्राउंड में, मतलब ओपन कास्ट में 9 घंटा, एंड 8 आवर्स पर डे बिलो ग्राउंड 8 घंटा. भूगर्भीय खदान जिसको हम लोग अंडरग्राउंड माइंस बोलते हैं उसमें, और टोटल 48 आवर्स वीकली मैक्सिमम हम लोग काम कर सकते हैं माइंस में. एक
कौन कर सकता है? कोई भी वर्कर। इससे ज़्यादा काम कराना माइन एक्ट के विरुद्ध है। वेलफेयर मेजर्स, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, लेट्रिन्स, यूरिनल एंड फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ आर कंपल्सरी। हर माइंस में स्वच्छ जल, बाथरूम और फर्स्ट एड फैसिलिटीज़ होना जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू माइन एक्ट 1952। माइंस विथ 150 वर्कर मस्ट हैव फर्स्ट एड रूम विथ स्टाफ। जिस खदान में 150 से अधिक वर्कर है वहाँ पर एक फर्स्ट एड रूम होना चाहिए एक स्टाफ के साथ, मतलब प्रथम चिकित्सक के साथ। लीव विथ वैक्स, एनुअल लीव क्या होता है? 1 डे फॉर एवरी 15 डेज वर्कड बिलो ग्राउंड। हर 15 दिन में एक दिन छुट्टी होता है। किसके लिए? जो अंडरग्राउंड में काम करता है। ये कब अप्लाई होता है? जब कोई व्यक्ति अपना ज्वाइनिंग से 1 साल पूरा कर लेता है। और 1 साल पूरा करने पर किस कंडीशन पर लागू होता है? जब कोई व्यक्ति ज्वाइनिंग करता है जनवरी में, तो जनवरी 2024 में अगर कोई ज्वाइनिंग कर रहा है तो ये रूल उसके लिए लागू होगा जनवरी 2025 से। और ये रूल कब लागू होगा? जब वो उसमें से उसका 190 डेज जब ये कर लेगा, उसमें काम कर लेगा तब। और 1 डे फॉर एवरी 20 डेज अबव ग्राउंड। जो ओपन कास्ट में काम करेगा उसको वो हर 20 दिन में एक दिन छुट्टी कर सकता है। प्रोविज़न फॉर पेमेंट एंड एक्युमुलेशन ऑफ लीव। चलिए इस पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अवकाश का वेतन, भुगतान और जमा करने के नियम तय किए गए हैं। इसका मतलब ये होता है रेगुलेशन एंड रूल। सेंट्रल गवर्नमेंट empowered टू मेक रूल एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट empowered टू मेक रूल्स एंड इम्प्लीमेंटेशन। नेक्स्ट पॉइंट है कमिटीज कैन बी फॉर्मेड टू एडवाइज एंड रिव्यू रेगुलेशन। कमिटी जो है वो इसको बना सकता है रेगुलेशन को और उसके बारे में सलाह दे सकता है। ये दूसरा पॉइंट है। और ये केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट empowered टू मेक रूल फॉर इम्प्लीमेंटेशन। केंद्र सरकार को अधिकार की है कि वह कार्यान्वयन के लिए नियम बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। और आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें।